मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुहर्रम का दिखाई दिया चांद, शहर में निकाला गया अलम का जुलूस। शुक्रवार को मगरिब की नमाज के बाद मुहर्रम का चांद दिखाई दिया। इसी के साथ ही मजाद इस्लाम के पहले और पवित्र महीने का आगाज हो गया। वहीं मुहर्रम की पहली तारीख को शहर में अलम का जुलूस भी निकाला गया। यह जुलूस डीन गेट स्थित गिलगिलिया वाली बगीचे से शुरू हुआ। ये जुलूस शाही ईदगाह मस्जिद, नई बस्ती, तेलीपड़ा, मंडी, रामदास, बैरागपुरा, हालनगंज, वृंदावन गेट होते हुए देर रात चौक बाजार जामा मस्जिद पहुंचा। चौक बाजार में करीब 1 घंटा अखाड़ा जमा। अखाड़े के उस्ताद खलीफाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन कर करतब दिखाए। इसके बाद जुलूस कुशक गली, हनुमान टीला, इमाम बड़ा, काजीपड़ा, गिया मंडी, भरतपुर गेट, मनोहरपुर, मटिया गेट होकर बरवार पाड़ा पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने बताया कि इस पवित्र महीने में सभी मुस्लिम समाज के लोग पैगंबर ए इस्लाम मोहम्मद साहब के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत की याद में कुरान शरीफ की तिलावत कर, रोजे रखकर खुदा की विशेष इबादत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के महीने में मुस्लिम समाज के लोग 10 दिन तक रोज मुहर्रम के जुलूस निकालेंगे, जिसमें अलम, दुलदुल, ताजिए का जुलूस भी निकाला जाएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। आज हमारे शहर में, मथुरा में और देश भर में यहाँ पर मुहर्रम का चांद दिखाई दिया। मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही यहाँ पर मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो गया, जो मजहब इस्लाम का मुहर्रम का पहला महीना और पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में हम 5 टाइम की नमाज और रोजे रखकर और कुरान शरीफ की तिलावत कर कर खुदा की विशेष इबादत करते हैं और देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ करते हैं। मुहर्रम के इस पवित्र महीने में हमारे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में लोग नियाज फातह दिलवाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और यहाँ पर जुलूस निकालते हैं और मजलिस ये हुसैन पढ़ी जाती है। और शहर के शाही जुमा मस्जिद मुफ्ती साहब ने भी ये खास ऐलान किया है, ईसा की नुमाई में जुमा मस्जिद पढ़ा है, वहाँ मीलाद शरीफ होगी। 10 दिन तक मीलाद शरीफ का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया जाएगा। तो मुहर्रम के इस पवित्र महीने में 1 तारीख से शुरू हुआ जुलूस शहर के डिग्गेट क्षेत्र से गिलगिलिया वाली बगीचे से प्रारंभ होकर शाही ईदगाह मस्जिद, नई बस्ती, बैस गोदाम, टेलीपाड़ा, मंडी, रामदास, टेकनार नौर और चौक बाजार जमा मस्जिद पहुंचा। वहाँ 1 से 1.5 घंटा अखाड़ा जमा। अखाड़े के खलीफाओं ने करतब दिखाकर अपना तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। तो मुहर्रम के इस पवित्र महीने में हम इस महीने में गम मनाते हैं, क्योंकि ये गमी का त्योहार माना जाता है और यहाँ पर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। ठंडे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है, भंडारा भी इसमें लगाया जाता है, सबकी मदद की जाती है। मुहर्रम का पवित्र महीना है, बहुत ही इसमें सादगी के साथ इस महीने में लोग अपने अपने कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। और जैसे ही हमारे जुलूस 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक निकाले जाएंगे। जो पहला जुलूस मुहर्रम का आज टिकट गिलगिलिया वाली बगीचे से निकाला गया और 8 तारीख को मुहर्रम को कच्ची सड़क बिछाई खिड़की से दुलदुल का जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी लोगों पर अब की जा रही है। हमें आपका जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अजमल हुसैन है। जी, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? जी, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में हमारे जो इस्लामी महीने का ये इसी महीने से शुरू होता है और इस महीने में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ 72 नफूस क़ुदसी करबला के मैदान में शहीद हुए। और मुहर्रम के महीने में हम लोगों को चाहिए कि
ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और उसके साथ घरों में फातिहा करें, न्याज लगाए हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर और उनके साथियों के नाम पर, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इस दुनिया में रहकर अपनी जान को कुर्बान करके अपने नाना जान का ये इस्लाम बचाया है। तो हम लोग को चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को माना जाए और उसकी बातों पर हुक्म किया जाए। क्या अपील करेंगे अपने युवा भाइयों से? मैं युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो वो नमाज की हालत में थे। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत में नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।